आनंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही अवध में अवतार लेकर के आए। और इधर भोलेनाथ मां पार्वती को कैलाश पर कथा सुना रहे हैं। भोलेनाथ ने मां पार्वती से कहा, देवी हमने एक चोरी करी। पार्वती ने कहा, बाबा आपने और चोरी? हाँ, क्या चोरी करी? भोलेनाथ ने कहा, देवी हमने तुम्हें बिना बताए भगवान राम के दर्शन करने के लिए हम चले गए। भोलेनाथ ने कहा, ओ रहूं एक करऊं निज चोरी, ओ रहूं एक करऊं निज चोरी, ओ रहूं एक करऊं निज चोरी, ओ रहूं एक करऊं निज चोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति मोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति मोरी। कागबो सुंद संग हम दो, चोरी। देवी हमने एक चोरी करी और उस चोरी के विषय में तुम्हें पता नहीं। सुनु गिरजा अति दृढ़ मति मोरी। एक बार जब भगवान राघव का अवतार हो चुका था अवध में, तो हम तुम्हें बिना बताए राम जी के दर्शन करने के लिए गए। और किसे लेकर गए? काग भुसुंडी संग हम दो। काग भुसुंडी जी को लेकर के गए। अच्छा, काग भुसुंडी को लेकर के क्यों गए? किसी और को भी तो लेकर के जा सकते थे। शंकर जी ने कहा, देखो काग भुसुंडी जो है ना, ये भी भगवान के भक्त हैं, और हम कहीं भी जाएं हमें उसके साथ जाना चाहिए जिसके साथ हमारा मन लगता हो। जिसके साथ मन ही नहीं लगे ना, उससे संग लेकर के नहीं जाना चाहिए। अब हमने सोचा काग भुसुंडी भगवान का भक्त है और हम भी भगवान के भक्त हैं, हम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो क्यों नहीं काग भुसुंडी को लेकर के चले संग में। तो काग भुसुंडी संग हम दो, हम मिले, हमने योजना बनाई। किस योजना से हमें भगवान का दर्शन होगा? क्या योजना बनाए? भोलेनाथ ने काम करते, हम तो बन जाते हैं ज्योतिषी और तुम बन जाओ हमारे चेला। अब शंकर जी तो बन गए ज्योतिषी और काग भुसुंडी जी बन गए इनके चेला। पहुंच गए अयोध्या में। शंकर जी ने कहा, भैया अब प्रचार करो, इसी से ही हमें राम जी का दर्शन होगा। भोलेनाथ तो सरजू के किनारे आसन जमा करके बैठ गए। भुसुंडी जी घूमने लगे। सामने देखा 2-4 लोग निकल करके जा रहे थे। बोला, ए भैया यहाँ यहाँ हाँ यही रहते? हाँ। अयोध्या के हो? हाँ। बोले, वो देखो वो जो बाबा बैठे सरजू के किनारे। बोले, हाँ, बहुत बड़े ज्योतिषी और ऐसा भविष्य बताते हैं, ऐसा भविष्य बताते हैं कि पूछो मत। फिर क्या मारा, लोगों को तो पता चल जाए कि कोई भविष्य बताने वाला आया है। 4 पहुंचे। अब भोलेनाथ किसका भविष्य नहीं जानते जी, बताओ। बनाने वाले बोइये मारे। और आज भोलेनाथ ने इन लोगों का भविष्य बताया, अगला पिछला सब का सब बता दिया महाराज। लोग विचार करने लगे, भैया बताओ, ज्योतिष तो बहुत देखे लेकिन ऐसा ज्योतिष आज तक नहीं देखा जो बिल्कुल सटीक फल करता हो। फिर क्या था, 4 से 40 को पता चला, 40 से 400 को पता चला, और धीरे 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 पूरी अयोध्या में बात आग की तरफ फैल गई। और बात उड़ती उड़ती कौशल्या की दासी को भी पता चली। कौशल्या की दासी गई और दासी ने जाकर के कौशल्या से कहा, महारानी, हमारी अवध में एक बहुत बढ़िया ज्योतिषी आया है
और मैया ऐसा भविष्य बताता है, ऐसा भविष्य बताता कि पूछो मत। बहुत बढ़िया ज्योतिषी है। मैया ने कहा देख दासी ज्यादा ही बढ़िया है तो ले आ। अब दासी चल करके गई। अब जैसे ही भोलेनाथ ने सामने से दासियों को आते हुए देखा, भुसुंडी जी से कहा भुसुंडी लगता है योजना सफल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महलों से दासियां चल करके आ रही हैं। दासियां आई और आकर के भोलेनाथ को प्रणाम किया। दासियों ने भोलेनाथ से कहा बाबा चलो यति जी खुल गए, आज तुम्हारी भाग, राजमहल में देखियो तुम राम लला को हार। चलो बाबा। अब शंकर जी को जब चलने के लिए कहा, शंकर जी तुरंत उठ कर खड़े हो गए, चलने लगे। चलने लगे तो भुसुंडी जी ने हाथ पकड़ लिया, धीरे से इशारे से पूछा कहां जा रहे हो, और वो भी अकेले के लिए जा रहे हो, हमें छोड़ करके जा रहे हो। शंकर जी ने कहा देखो भुसुंडी हम तुमसे क्षमा चाहेंगे, हम तुम्हारा अब साथ नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हम अकेले को बुलवाया, तुम नहीं जा सकते। भुसुंडी जी ने कहा देखो ऐसी गड़बड़ मत करो, यदि हमें छोड़ करके गए तो सारा राज खोल देंगे अभी यहीं पर, सब पर्दाफाश हो जाएगा। भोलेनाथ डर गए, बोले जैसे तैसे तो योजना सफल होती हुई नजर आई और ये भुसुंडी सब काम बिगाड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा अच्छा चलो तुम भी चलो। चलने लगे। दास ने कहा अरे तुम कहां जाते हो, चलो दूर हटो, तुम्हें नहीं जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम तुम कहां जा रहे हो, तुम नहीं जा सकते। भुसुंडी जी ने कहा हम बताते हैं फल। दासियां चक्कर में पड़ गए के बाद बताओ ज्योतिषी तुम हो कि ये लेकर के किसे जाएं। भोलेनाथ ने कहा देखो ज्योतिषी तो हम ही हैं, देखते हम ही हैं, लेकिन ये हमारे चेला हैं, बताते ये हैं। दासियां कुछ समझी नहीं, चलो ठीक है दोनों चलो। दोनों को लेकर के गई महाराज। और अब जैसे जब चलने लगे तो भुसुंडी जी नाचने लगे। भोलेनाथ ने धीरे से कहा नाचो मत, सारा राज यहीं खुल जाएगा। भुसुंडी जी शांत हो गए। चल कर गए महलों में, और महलों में जैसे ही गए भोलेनाथ आसन जमा करके बैठ गए और भुसुंडी जी घूमने लगे। महाराज मन ही मन बड़े गदगद हैं, बड़े प्रसन्न हैं। आज हमारे तप का फल हमें मिलने वाला है, आज हमें हमारे इष्ट का दर्शन होने वाला है। इधर महलों में से मैया कौशल्या चल करके आई, लेकिन मैया कौशल्या आई तो खाली हाथ आई, महाराज राम जी को लेकर के नहीं आई। क्योंकि माताएं एकाएक किसी पर जल्दी भरोसा करती नहीं है। महाराज पता नहीं बाबा को जादू तो नहीं कर दे लाला के ऊपर, लाला को नहीं आई, खुद आकर के बैठ गई। भोलेनाथ ने मन ही मन कहा रे प्रभु हम तुम्हारे दर्शन के लिए आए और तुम दर्शन नहीं दे रहे। राम जी ने रोना प्रारंभ किया। महाराज भोलेनाथ ने कान खड़ा किया। भोलेनाथ ने कहा मैया अरे घर में कोई छोटा लाला रो रहा है क्या? हाँ बाबा लाला रो तो रहा है। अरे मैया इसकी रेखा मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रही,
कौशल्या मैया कहने लगी तो बाबा तुम आवाज सुनकर के रेखा पढ़ लेते हो। भोलेनाथ ने कहा छोटे मोटे पंडित हैं, अरे काशी के पढ़े लिखे पंडित हैं। हाँ मैया एक बार तो उसका चेहरा मुझे दिखा दे, पूरा का पूरा भविष्य तुझे सुना दूंगा मैं उसका। मैया ने कहा ठीक है। भोलेनाथ बैठ गए, मैया राम जी को लेकर के आई। और यहां वर्णन है महाराज कि भोलेनाथ ने आज राम जी की रेखा को देखा, राम जी का भविष्य देखा। संत कहते हैं महाराज यहां पर अब भोलेनाथ टकटकी लगा करके भगवान को देख रहे हैं, नेत्र सजल हो गए, हृदय पुलकित हो गया। मनी मन भोलेनाथ कह रहे हैं धन्य है मैया कौशल्या तू, जो आज तूने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अपनी गोद में खिला लिया। अब देखते जा रहे थे भोले बाबा, बहुत देर हो गई देखते देखते। कौशल्या ने राम जी की तरफ भी देखा, राम जी भगवान भोलेनाथ को देख रहे थे, दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। मैया ने कहा बाबा बोलो ना कुछ। बोले ठहर जाओ अभी देख लेने दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैया ने कहा समझ में नहीं आ रहा, देख क्या रहे हो? जब समझ में नहीं आ रहा देख क्या रहे हो? भोलेनाथ ने कहा देख मैया, जो सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रसना कहीं जाए बखाना। मैया जो देख रहे हैं ये बोल नहीं सकते, और जो बोल सकता है ये देख नहीं सकता। तो मैया अभी देख लेने दो। भोलेनाथ ने जी भर के दर्शन किए और कहा मैया तेरे लाला के पैर की एक रेखा थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। कौशल्या ने कहा थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है मतलब? अरे मैया मतलब ये है कि तेरा जो लाला है, तेरा जो पुत्र है ना, ये एक जगह टिकेगा ही नहीं। अच्छा हाँ, और अयोध्या में तो टिकेगा ही नहीं, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। कौशल्या ने कहा तो बाबा कुछ ये रेखा हल्की पड़ सकती है? बोले हाँ मैया ये रेखा हल्की पड़ सकती है, कहो तो उपाय बताएं। हाँ हाँ उपाय बताओ बाबा। देख मैया, कोई हमारे जैसा पंडित तेरे लाला का चरण यदि अपने माथे से रगड़ दे तो रेखा इसकी हल्की हो सकती, पर हाँ पंडित हमारे जैसा काशी का पढ़ा लिखा होना चाहिए। माई ने कही तो बाबा तुम कोई कम पढ़े लिखे हो, अरे तुम ही कर दो ये काम। भोलेनाथ ने कहा नहीं हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम कहो तो हम भी रगड़ देंगे। तो ठीक है बाबा। भोलेनाथ ने राम जी का चरण पकड़ा, माथे से लिया और रगड़ दिया महाराज। जैसे राम जी का चरण भोलेनाथ ने अपने माथे से रगड़ा, राम जी महाराज मंद मंद मुस्कुराने लगे। भोलेनाथ ने पूछा प्रभु क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई? राम जी ने कहा बाबा पूरी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई? अरे बाबा जब मैं मेरे भाग्य में दुख लिखा करके चला था तो मुझे भोगना था, तुम बीच में क्यों आ गए? और तुम बीच में आए हो तो तुम भी साझेदार बन गए हो। अब लिखा मेरे भाग्य में है लेकिन भोगना तुम्हें भी पड़ेगा। इसीलिए महाराज रुद्र देत जिने बस बानर भे हनुमान। इसीलिए यही शंकर भगवान रुद्र देव त्याग करके हनुमान जी महाराज बन करके आए। और यही गोस्वामी जी महाराज ने हनुमान चालीसा में भी लिखा, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। यही स्वयं शंकर भगवान ही हनुमान जी महाराज बन करके पधारे। बोले हनुमान जी महाराज की जय। और ये हनुमान जी महाराज सदैव हर समय राम नाम में मस्त रहते, राम नाम में प्रसन्न रहते हैं। जब देखो जब राम जी का नाम गाते रहते हैं। ये जीव भी
राम जी के नाम में लगा रहेगा तो जीवन प्रसन्न रहेगा। किसी प्रकार से जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी मेरे प्यारे। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, राम भजन कर प्राणी काया तो तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी काया तो तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी काया तो तेरी हो गई पुरानी। तू राम भजन कर प्राणी काया तो तेरी हो गई पुरानी। हो गई पुरानी काया हो गई पुरानी। हो गई पुरानी काया हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी काया तो तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी काया तो तेरी हो गई पुरानी। टुकड़ा बूंद लगे गल जानी काया तो तेरी हो गई पुरानी। बूंद लगे गल जानी काया तो तेरी हो गई पुरानी। राम भजन करे ओ मन पंछी। 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 क्षण भर की जिंदगानी काया तो तेरी हो गई पुरानी। तेरी क्षण भर की जिंदगानी काया तो तेरी हो गई पुरानी। हो गई पुरानी काया हो गई पुरानी। हो गई पुरानी काया हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी काया तो तेरी हो गई पुरानी। श्री राम भजन कर प्राणी काया तो तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी काया तो तेरी हो गई पुरानी। राम भजन कर प्राणी काया तो तेरी हो गई पुरानी। काया तो तेरी हो गई पुरानी। बोले सीताराम भगवान की। जय। तो भैया राम भजन कर प्राणी काया तो तेरी हो गई पुरानी। हम विचार करते आज हम 25 वर्ष के हो गए, आज हम 28 वर्ष के हो गए, आज हम 32 वर्ष के हो गए। भैया ये आयु हमारी बड़ी नहीं है बल्कि आयु हमारी कम हो गई महाराज। 100 वर्ष की जिंदगी मिली थी लेकिन आज 25 के हुए तो भैया 25 तो कम ही हो गए, 75 ही तो बचे।
पर हम उत्सव मनाते हैं। आज हम इतने वर्ष के हो गए, बल्कि हमें दुख प्रकट करना चाहिए कि इतना जीवन हमारा बेकार निकल गया। राम भजन कर प्राणी, काया तो तेरी हो गई पुरानी। इस क्षण भर की जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं है। अभी आप सामने हैं, पता नहीं कुछ क्षण के बाद सामने रहें कि न रहें, कोई नहीं जानता। एक क्षण का भरोसा नहीं है हमारा। श्वास हमारी जो निकल गई वो लौट करके आएगी कि नहीं आएगी, कोई नहीं जानता। व्यक्ति झूठे अभिमान में जीता है। मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं ऐसा कर दूंगा, मैंने ऐसा कर दूंगा, मैं वो करूंगा। ए भैया, कोई भरोसा नहीं है, कल आएगा भी कि नहीं आ पाएगा। भरोसा एक सेकंड का नहीं है, और सामान 100 वर्षों का सब तैयार कर करके धरे हमारा। तो यही शंकर भगवान हनुमान जी महाराज बन करके आए। कुछ दिन आनंद आनंद में बीते, धीरे धीरे समय निकला, और आज बड़ा सुंदर अवसर आया। नामकरण कर अवसर जाने भूप बोले पठाए मुनि ज्ञान। अब नामकरण का सुंदर अवसर आया, और नामकरण का जब अवसर आया तो नामकरण के लिए किसे बुलाया? गुरुदेव वशिष्ठ को नामकरण करने के लिए बुलाया। गुरुदेव ने अपने ब्राह्मणों की मंडली को लिया, और ब्राह्मणी को मंडली को लेकर के आज राजमहल में पहुंचे। दशरथ जी के महलों में आज गुरुदेव पहुंच गए। सुंदर आसन दिया, चरण पखारे, आदर सत्कार किया। गुरुदेव बैठे, सामने 3 माताएं बैठ गई, अपने अपने पुत्रों को अपनी गोदी में लेकर के बैठ गई। महाराज राजा दशरथ ने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव अब नामकरण कीजिए। आज वशिष्ठ बाबा मन ही मन बड़े प्रसन्न हैं, और सोच रहे हैं इनके नाम अनेक अनूपा, मेनप कहब सुमति अनुरूपा। इनके नामों से तो शास्त्र भरे पड़े हैं, अनगिनत इनके नाम हैं, फिर भी मेरी मति के अनुसार मैं इनका नाम रखूंगा। और गुरुदेव प्रथम पुत्र का नामकरण करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर देती हो लोक सुभाषी। सीकर देती हो लोक सुभाषी। जो सुख धाम राम असनामा, जो सुख धाम राम अभिनामा। अखिल लोक यक विश्रामा, अखिल लोक यक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सीकर देती हो लोक सुभाषी। कर देती हो लोक सुभाषी। गुरुदेव कहने लगे, राजा जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, सुख के जो राशि हैं, जो सुख के धाम हैं, ऐसे आपके बेटे का नाम मैं रखता हूं राम। अब गुरुदेव ने दूसरे पुत्र का नामकरण किया। विश्व भरण को शरण कर जोई, विश्व भरण को शरण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई। ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे गुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रठासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रठासा। गुरुदेव ने कहा, राजन सुनो, विश्व भरण पोषण कर जोई।
जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, ऐसे आपके पुत्र का नाम होगा ताकर नाम भरत अस होई। अब गुरुदेव अगले पुत्र का नामकरण करते हैं। बोले जिसका स्मरण कर लेने मात्र से संसार के समस्त शत्रुओं का नाश हो जाएगा, ऐसे आपके बेटे का नाम मैं रखता हूं शत्रुघ्न। अब गुरुदेव कहते हैं राजन लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा क्यों लक्ष्मण नाम अपार। गुरुदेव ने कहा राजा जो शुभ लक्ष्मणों के धाम हैं, राम जी के जो प्यारे हैं, जिनका लक्ष्य ही केवल और केवल मेरे राघव के चरण कमल होंगे, ऐसे आपके बेटे का नाम मैं रखता हूं लक्ष्मण। बड़े सुंदर नामकरण किए और अनंत अनंत आशीर्वाद देकर के बालकों को यहां से गुरुदेव भगवान प्रस्थान कर। एक दिन क्या हुआ, बड़ी सुंदर एक कथा आती है। जब राम जी छोटे थे, लखनलाल सब ये चारों भैया जब छोटे छोटे थे, एक दिन मैया सुमित्रा लखन को गोदी में लिए घूम रही थी। लखनलाल रो रहे थे, चुप नहीं हो रहे थे। बहुत प्रयास किया मैया ने, लेकिन लखन शांत होने का नाम ही नहीं ले। मैया को बड़ा बुरा लगा, अरे इतनी देर से इसे शांत करवा रही हूं, शांत होने का नाम ही नहीं लेता। मैया ने लखन को नीचे पृथ्वी पर रखा और एक तरफ चली गई। महाराज एक खम्भ के आड़ में छिप गई। मैं देखूं तो ये करता क्या है। अब मैया सुमित्रा सब देख रही थी। लखन ने क्या किया, धीरे धीरे महाराज जमीन से खिसकना प्रारंभ किया और खिसकते खिसकते जहां राम जी पलने में सोए हुए थे वहां पहुंच गए। पलने में हाथ डाला और राम जी का चरण पकड़ के बाहर खींचा और राम जी के चरण के अंगुष्ठ को मुख में दे करके चूसने लगे महाराज, और वहीं पर लेटे लेटे वहीं सो गए। मैया ने देखा, अरे इतनी देर से मैं शांत करवा रही थी, इतनी देर से चुप करवा रही थी, ये चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। अब क्या करती मैया, जब भी लखन रोते राम जी के बगल में ला करके सुला देती और लखन लाल चुपचाप होकर के सो जाते। एक दिन मैया ने बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया भगवान का। एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, धन श्रृंगार मलना ओढ़ाए, धन श्रृंगार मलना ओढ़ाए, पीठ झगुलिया तन पहनाई, जगुलिया तन पहनाए, जान पानी बीच रनि मोहि भाई, जान पानी मोहि जन मोहि भाई, एक बार जननी अनवाई, एक बार जननी अनवाई, कर श्रृंगार मलना ओढ़ाई, कर श्रृंगार मलना ओढ़ाए। मैया ने क्या किया, राम जी को बहुत सुंदर श्रृंगार करवाया, स्नान करवाया, माथे पर वीणी गुथी, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए राम जी को, और वस्त्र पहना करके एक पलने में सुला करके मैया चली गई। कहां, विचार करने लगी, जब तक राम सो रहा है तब तक मैं स्नान करके भगवान की पूजा कर लूं। मैया गई, स्नान किए और जाकर के भगवान के कक्ष में पहुंच गई। भगवान की बड़ी सुंदर पूजा कर और एक पात्र में भगवान के सामने मोदक का भोग रख दिया। अब मैया ने सोचा मैं राम को देखी आऊं। राम कहीं जग तो नहीं गया, और मैया राम जी को देखने के लिए आई। क्या देखा, पलने में राम सोए हुए थे महाराज।
मैया पुनः चल करके गई, कहा भगवान के कक्ष में। वहां जाकर के क्या देखा, राम जी ठाकुर जी के सामने जो भोग रखा हुआ था उसे बैठ करके पा रहे थे। मैया ने विचार किया, रे मैं अभी हाल राम को पलने में छोड़ करके सोता हुआ आई और राम वहां से यहां कैसे आ गया। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, आन विशेषा। यहाँ वहां दुई बालक देखा। अरे राम यहाँ कैसे आ गया, ये मेरी आंखों का कोई भ्रम है या मेरी बुद्धि का कोई दोष है। मैया कुछ समझ नहीं पाई महाराज। और जब आज मैया ने विचार किया, अरे कहीं मेरा लाला भगवान तो नहीं है, और यहाँ पर आज राम जी ने भगवान को अपना अद्भुत रूप का दर्शन करवाया। दिखरावा मातही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। और आज मेरे राम जी ने मैया को अपने अद्भुत रूप का दर्शन करवाया। रामचंद्र भगवान की जय। अब दर्शन तो करवाया, लेकिन राम जी ने विचार किया, यदि मैया ने मुझे भगवान मान लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी महाराज। तो भगवान ने क्या किया,